इसी में भागवत में कथा आती है राजा नृग की। कथा सुनी है ना? नहीं सुनी हो तो सुना दो। एक राजा थे नृग नाम के। वो 1000 गाय दान करते थे रोजाना ब्राह्मणों को। एक दिन गाय दान की और जिस ब्राह्मण को गाय दान की उसकी गाय भाग के और महाराज नृग की गायों में आके खड़ी हो गई। अब दूसरे दिन जब तैयारी हुई दान करने की तो महाराज ने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब एक ब्राह्मण तो वो जिसे पहले गाय दान में मिल चुकी है, एक वो जिसे दान दोबारा कर दी है। जब महाराज नृग शरीर पूरा होके गए भगवान के पास तो भगवान ने पूछा, बोले पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्यों का? बोले मैंने पाप क्या किया है? बोले तूने एक गाय को 2 बार दान कर दिया था। महाराज ने सोचा कि एक छोटा सा पाप है, इसे भोग लूं, उसके बाद पुण्य तो भोगने ही है। बहुत से लोगों की आदत होती है जब दावत खाने जाते हैं ना तो सबसे पहले रसगुल्ला खाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहले स्पाइसी खा लें फिर बाद में मीठा मुंह करेंगे, पर वो घाटे में रह जाते हैं। कभी बीच में लाइट चली जाती है ना तो फिर पत्तल पे रसगुल्ला नहीं मिलता। तो यही महाराज नृग ने सोचा कि बाद में पुण्य भोगने एक पाप है उसे भोग लूं। उसका पाप का फल था गिरगिट बनना। गिरगिट जानते हो? गिरगिट बन गए और एक कुआं में गिर गए। अब उसमें कैसा पुण्य करेंगे? अब कुएं में कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अब पाप बढ़ने लगे और पुण्य घटने लगे। तो प्यारे, जब महाराज नृग ने इतनी गाय दान की ब्राह्मणों को और एक छोटे से अपराध जो भी जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हुआ, गिरगिट बनना पड़ा। और जो माँ बाप बेटी का दान करके और फिर बेटी से कहते हैं कि इतने बड़े घर में इसीलिए विवाह किया था कि कभी जरूरत पड़ने पे तू काम आ जाए। बहुत सी माताएं ससुराल से इकट्ठा कर करके ले जाती हैं और मायके में रखे आती हैं। अब उनकी तो जो हालत होगी सो होगी, लेकिन उनके माँ बाप का क्या होगा थोड़ा सोच के देखो। पहले हमारे बूढ़े बड़े बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीते थे। 1000 आफतों से बचे रहते हैं वो। कौन? जो पानी नहीं पीते थे। 1000 आफतों से बचे रहते हैं वो जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं, और जिनकी जीव दिन रात रुकती ही नहीं है, वो हजारों आफत सिर पे लेते रहते हैं। जीव जब बेवजह बेवक्त चला करती है, मुसीबत खामा खा की सिर पे लिया करती है। कहने का भाव है, जो जल नहीं पीते थे बेटी के यहाँ का, वो बहुत अपराधों से बच जाते थे। लेकिन अब के लोग तो जल छोड़ो, भोजन छोड़ो, बेटी को ही खा पी जाते हैं। सपत्ती बेटी को ही सूपड़ा साफ। तो उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि राजा नृग को एक गाय छूट के आ गई थी, उसका अपराध भोगना पड़ा कि गिरगिट बनना पड़ा, और हम जानबूझ के दान की हुई बेटी के यहाँ का खाएंगे, बेटी को खाएंगे, तो फिर हमारी सदगति होने वाली नहीं है।